नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को भाजपा ने शीश महल नाम दिया था। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। कोचिंग संस्थानों में काउंसलर की नियुक्ति से जुड़े सवाल को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने कोचिंग सेंटर्स में काउंसलर्स नहीं रखने को लेकर सवाल उठाए। इसी दौरान हंगामा हो गया। धारीवाल का सवाल लंबा हो रहा था और स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप सवाल पूछिए, भाषण मत दीजिए। इस दौरान धारीवाल की भाजपा विधायकों से भी बहस हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने बीच में टोका टाकी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मंत्री ही सदन में बाधा डाल रहे हैं। शांति धारीवाल ने कोचिंग संस्थानों में काउंसलर रखने की केंद्र की गाइडलाइन के बावजूद इसका पालन नहीं होने पर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा कि राज्य सरकार कोचिंग सेंटर्स को लेकर बिल भी लाने जा रही है। यह बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। अभी जब तक बिल नहीं आ जाता तब तक सरकार के पास कोचिंग सेंटर में जाकर दखल देने का कानूनी अधिकार नहीं है। हम कोचिंग सेंटर्स पर जाकर दादागिरी नहीं कर सकते। पंजाब के अबोहर के गांव कल्लरखेड़ा में नाले विवाद को लेकर हुए झगड़े में मौजूदा सरपंच पूनम रानी के पति शंकर जालप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रधान मनोज कुमार ने पंचायत के दौरान गुस्से में आकर उन्हें गोली मार दी। गांव में नाली को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके समाधान के लिए पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान अचानक मनोज कुमार ने गुस्से में आकर सरपंच के पति शंकर जालप पर गोली चला दी। गोली लगते ही शंकर गंभीर रूप से घायल हो गए और परिजन उन्हें इलाज के लिए श्रीगंगानगर ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। थाना खुइया सरवर पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को राउंड अप कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। 12 पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने नाबालिग से अपहरण व ज्यादती के मामले में फैसला देते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 1,90,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अरविंद त्यागी ने बताया कि फरियादी ने 18 जुलाई 2018 को छबड़ा थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 15 जुलाई 2018 को उसकी नाबालिग बेटी कोचिंग के लिए गई थी, जो वापस नहीं आई। काफी तलाश करने पर भी कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज किए गए व मेडिकल मुआयना करवाया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी गोलू उर्फ सुमित के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। करौली जिले के हिंडौन सिटी के महुआ मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा देवलन मोड़ के पास हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक और स्विफ्ट डिजायर कार की आमने सामने भिड़ंत हुई। इससे कार सवार दादा, मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सेना से रिटायर्ड हवलदार 73 वर्षीय बाबूलाल गुर्जर, उनके 30 वर्षीय पुत्र वधु रोशना और 1 साल का पोता रियांश हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार कार में सवार बाबूलाल गुर्जर, उनकी बहू, पोता रियांश का महुआ में इलाज करवाकर अपने गांव तेघरिया हिंडौन लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में देवलन मोड़ के पास ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नई मंडी थाना प्रभारी कुलदीप चारण ने बताया कि बाबूलाल, रोशना और मासूम रियांश की मौत से पूरे परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रियांश के 40 वर्षीय पिता मान सिंह गुर्जर सरकारी व्याख्याता हैं। पाली शहर में एक ही दिन में 2 जगह दूल्हा दुल्हन शादी के एक दिन पहले घर छोड़कर भाग गए। नया गांव क्षेत्र से भागे एमआर दुल्हे ने मुंबई में दूसरी स्वजाति लड़की से शादी रचा ली। दोनों ही घटना शहर में चर्चा का विषय रही। सुमेरपुर रोड इलाके में दूसरा मामला सामने आया, जहां दुल्हन इंदौर के प्रेमी के साथ चली गई। दोनों की जगह बिंदोली वाले दिन घटनाक्रम हुआ। दोनों के परिजनों ने कोतवाली और टीपी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
नया गांव इलाके के रहने वाले दुल्हे के पिता का कहना है कि वह परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, जहां खुद का बिजनेस है। परिवार व बेटे की रजामंदी से बेटे की शादी तय की और पूरा परिवार पाली आया था। 3-4 दिन रस्मों के बाद बिंदोली से पहले बेटा चला गया और मुंबई में दूसरी स्वजाति लड़की से शादी कर ली। इस तरह दुल्हन की मां ने बताया कि बेटी की मर्जी से ही स्वजाति युवक से शादी तय की थी, लेकिन बारात आने वाले दिन बेटी कहीं चली गई। राजस्थान में होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थम गया है। प्रदेश में आईपीएल का आयोजन खेल परिषद के नेतृत्व में ही किया जाएगा। एडहॉक कमेटी के सदस्य और हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खेमसर के बेटे धनंजय सिंह खेमसर ने इसकी पुष्टि की है। फैसले के बाद वे बोले कि बीसीसीआई ने खेल परिषद को राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच का आयोजन करने के लिए अधिकृत किया है। यह स्वागत योग्य फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। इससे पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने खुद के नेतृत्व में आईपीएल करवाने की मांग रखी थी, लेकिन सरकार के फैसले के बाद ये तय हो गया है कि यह आयोजन खेल परिषद ही करवाएगा। इस बार आईपीएल ऑक्शन के लिए राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट में 40.7 करोड़ रुपए खर्च कर 14 नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए थे। राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में कुल 20 खिलाड़ी शामिल हैं। हनुमानगढ़ जिले में युवक को शादी के झांसे में फंसाकर ठगी करने और बाद में बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। अंशुल खुराना निवासी नई आबादी ने 4 आरोपियों के खिलाफ टाउन थाने में रिपोर्ट दी है। उसने बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और वह अपनी माता के साथ रहता है। आरोपी राधेश्याम नागपाल निवासी पुलिस कॉलोनी हनुमानगढ़ ने उसे कहा कि उसकी मौसी की बेटी दिव्या बवेजा निवासी रायसिंह नगर से उसकी शादी करवा देगा, लेकिन शादी व गहनों का खर्च अंशुल को उठाना होगा। शादी के दौरान लगभग 2 लाख रुपए खाने पीने, 4 लाख रुपए के आभूषण और 50,000 के कपड़े खरीदे। शादी के कुछ दिन बाद दिव्या गहने और नकदी लेकर चली गई। जब उसने राधेश्याम और दिल्ली निवासी ममता से बात की तो उन्होंने रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 15 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के सोनीपत में खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव थाना कला में एक शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर खरखौदा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित अनिल, रविंद्र और पवन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे गांव थाना कला में एक शादी में शामिल होने गए थे। इस दौरान वहां पर भोलू सिंह और हंसा से गाली गलौज को लेकर कहासुनी हो गई। हालांकि उस समय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया, लेकिन जब पीड़ित शादी समारोह से घर लौटने लगे तभी रास्ते में आरोपियों ने हमला कर दिया। एसएचओ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टोंक जिले में युवक की मौत पर बवाल हो गया। लोगों ने रोड पर शव रखकर प्रदर्शन किया। उन्हें समझाकर लौट रही पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में देवली डीएसपी की गाड़ी समेत 4 सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायर करने पड़े। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने ट्रैक्टर से ड्राइवर को धक्का मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद नगरफोर्ड थाना क्षेत्र के बालागढ़ गांव के लोगों ने रात भर स्टेट हाईवे 34 पर नगरफोर्ड धूनी रोड को जाम कर दिया। सुबह प्रशासन की टीम ग्रामीणों को समझाने गई। लौटते समय घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर कुछ लोगों ने रोड पर आकर रास्ता रोक लिया और अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। बवाल के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी समर्थन में पहुंचे, हालांकि बाद में समझौता हो गया था। डीग जिले की सीकरी थाना पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में पता लगा कि आरोपी नगर थाने में दर्ज कई मामलों में फरार चल रहा है, जिसके ऊपर 5,000 का इनाम भी घोषित है। जिसके बाद सीकरी थाना पुलिस ने आरोपी को नगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सीकरी थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि एक साइबर ठग सीकरी कस्बे में घूम रहा है, जिसके बाद गठित टीम ने घेराबंदी कर आरोपी साकेर निवासी बुड़ली को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नगर थाने में दर्ज साइबर ठगी के मामलों में फरार चल रहा था, जिसके ऊपर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। आरोपी से पूछताछ में कई साइबर ठगी के मामलों का खुलासा हो सकता है।